नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें जारी हैं। अब शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों का सिलसिला। श्रवण कुमार सेठ समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश शासन की नव प्रकाशित पुस्तक आसमान में उड़ना है, जो बच्चों के मन, हृदय और उनके कोमल भावों को न केवल छूती है बल्कि बच्चों की भावनात्मक एवं कल्पनात्मक शक्तियों के सम्यक विकास में मददगार है। इस पुस्तक में बालमन को झंकृत करने वाली कुल 32 रोचक बाल कविताएं हैं। ये कविताएं भारत की श्रेष्ठ बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी है। उक्त पुस्तक का लोकार्पण महामहिम राज्यपाल द्वारा संपन्न हुआ। श्रवण कुमार सेठ अपने शासकीय दायित्वों एवं कर्तव्यों के कुशल निर्वहन के साथ साथ साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में भी अच्छा योगदान दे रहे हैं। ये बच्चों की कविताएं, बाल कहानियों के अलावा गजल, मुक्तक, लघु कथाएं इत्यादि लेखन भी करते हैं। इनकी लघु कथाएं हंस, कक्षाड़, हिंदी चेतना, साहित्यनामा इत्यादि प्रसिद्ध हिंदी पत्रिकाओं में निरंतर छपती रहती हैं। आजमगढ़ के अतरौलिया स्थानीय क्षेत्र के महादेवपुर स्थित लोधी किसान इंटर कॉलेज के प्रांगण में बलराम यादव के पिता स्वर्गीय लोधी प्रसाद यादव का 19वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें सपा के जिला महासचिव हरिमोहन दुबे, विधायक संग्राम यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव, निजामाबाद चेयरमैन प्रिमा यादव सहित आदि लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए संग्राम यादव ने कहा कि मेरे बाबा जी तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी जीवन में शिक्षा के महत्व को बखूबी समझते थे। उन्होंने पूरा जीवन शिक्षा के प्रसार प्रचार में लगा दिया। वो हमेशा कहा करते थे कि बिना शिक्षा के जीवन का कोई महत्व नहीं है। मैं उन्हीं की प्रेरणा से इस विद्यालय की नींव रखी। वह अभाव में रह करके भी हम लोगों को कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि किस परिस्थिति में हम तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं। पूर्व ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने कहा कि ईश्वर के दादाजी का शिक्षा व समाज की गिरती मूल्यों पर हमेशा चिंतित रहते थे और इसे दूर करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते थे। समाज के गिरते मूल्यों का मुख्य कारण परिवार के संस्कारों को माने थे। उन्होंने कहा कि मंत्री अपने पिता के विचारों के बहुत ही करीब हैं और हम उनके विचारों को आत्मसात कर लेते हैं तो हम लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अपराधियों पर चलाए जा रहे अभियान के तहत अब शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस कारोबार में संगीन अपराधों से जुड़े अपराधी भी शराब ठेके पर कब्जा अपना जमा लेते हैं। लेकिन अब सरकारी फरमान के बाद अब उनकी खैर नहीं है। शराब के धंधे में घुसपैठ बना चुके अपराधी व माफिया छवि वाले लोगों के लिए बुरी खबर है। अपराधी व माफियाओं के ऊपर नकेल कसने के साथ ही सरकार ने उनकी कारोबार छीनने की तैयारी कर ली है। नए नियम के तहत शराब की दुकानों के अनुज्ञापियों के साथ ही सेल्समैन को भी चरित्र प्रमाण पत्र बनाकर देना होगा। उनके खिलाफ कोई भी आपराधिक मुकदमा किसी थाने में दर्ज नहीं होगा तो शराब कारोबार से दूर कर दिए जाएंगे। मंगल के तीनों जिले के अनुज्ञापियों व सेल्समैन को निर्देश दिया गया है कि पुलिस की ओर से जारी चरित्र प्रमाण पत्र दे। एसपी चौधरी उप आबकारी आयुक्त ने बताया कि अगर किसी दुकान के अनुज्ञापी के खिलाफ संगीन आपराधिक केस दर्ज होंगे तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। क्या कुछ कहा एसपी चौधरी उप आबकारी आयुक्त ने, सुनवाते हैं आपको। ये है, ये नए नियम नहीं है, ये पहले भी थे कि हाँ, शपथ पत्र जो लाइसेंसी देता है उसमें इस बात का शपथ पत्र देता है कि उसका और उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र व्यवहार अच्छा होगा। उसके लिए वो पुलिस अधीक्षक से, जिलाधिकारी से प्रमाण पत्र लेगा। तो अगर उसका शपथ पत्र कहीं उसका चरित्र या व्यवहार या जो है कि आचरण उसका गलत है तो निश्चित रूप से उसका प्रमाण पत्र बनेगा नहीं, चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। और नहीं बनेगा तो इसका मतलब उसने गलत शपथ पत्र लगाया है। गलत शपथ पत्र लगाने पर दुकानें निरस्त की जाएंगी। तो सर अभी किन्हीं दुकानों को निरस्त किया, कोई कारण? मऊ में 2 शराब की दुकानों को निरस्त किया गया है जिलाधिकारी द्वारा। जनपद में क्या जांच वगैरह शुरू हुई कि नहीं? सेल्समैनों को भी सुनने में आ रहा है कि नहीं, सबको नोटिस जारी कर दिया गया है कि सभी लोग अपना अनुज्ञापी से लेकर का, अनुज्ञापी तो ज़्यादातर बनवा लिए हैं इसलिए कि उनको लाइसेंस लेना था। विक्रेताओं का चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया चल रही है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह के पुत्र राज्यसभा सांसद नीरज शेखर सिंह को आजमगढ़ के सभी विधानसभाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्या था कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह का आजमगढ़ से गहरा नाता रहा है। इस कारण आजमगढ़ में भाजपा को मजबूत करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री के पुत्र को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। पत्रकारों से बात करते हुए नीरज शेखर ने कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रदेश के 82 सीटों पर हार गई थी, लेकिन 2022 के चुनाव में हम सभी सीट जीतेंगे, जिसके लिए सभी संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। आजमगढ़ के सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं।
जिससे मुझे विधानसभा क्षेत्र निजामाबाद की जिम्मेदारी दी गई है। हमारे पास अभी 15 महीने का समय है। इस दौरान पिछले चुनाव में हुई हार की समीक्षा करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे और कौन उम्मीदवार होगा, इन सब बातों पर मंथन करेंगे। विधानसभा क्षेत्र निजामाबाद के प्रभारी ने सोमवार को लोक निर्माण विभाग के डाक बंगले में प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव तक पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बूथ स्तर तक जाएंगे, उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएंगे, हारी सीटों को जीतने के लिए पूरी रणनीति के साथ भाजपा मेहनत करेगी। निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के दौरान सामाजिक सम्मेलन पर राज्यसभा सांसद ने कहा कि इन सब बातों पर कार्यकर्ताओं के साथ विचार किया जाएगा। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। 2 उद्देश्य से हम लोग आए हैं आजमगढ़। पहला कि 2017 के विधानसभा चुनाव में 82 ऐसी विधानसभाएं थीं जहां भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी। 312 पे हम जीते थे और हमारे सहयोगी दल 9 पे जीते थे। बाकी जगह, हर जगह जहां 82 ऐसी सीटें हैं वहां पर प्रभारी भेजे जा रहे हैं कि वहां पर कैसे हम लोग आगे काम करें कि 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें हम लोग कैसे जीत सकें। और मुझे निज़ामाबाद का प्रभारी बनाया गया है। मैं पहली बार कल आया, मैंने देखा वहाँ पर और घूमे हम लोग। अध्यक्ष जी मेरे साथ थे, सजन जी हम लोग के साथ थे और मैंने देखा कि वहाँ पर अभी हम लोग को काम करने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत अच्छा हम लोग को वहाँ पे लोगों का स्नेह मिला और मुझे इससे विश्वास हम लोग का बढ़ा है कि हम लोग अगर थोड़ा प्रयास करेंगे तो निज़ामाबाद की सीट हम लोग जीत सकते हैं। और अगले 15 महीने तक मैं लगातार यहाँ आता रहूँगा। इसीलिए आप लोग से मिलने का मैंने मन बनाया कि अगले 15 महीनों तक आप लोग का सहयोग हम लोग को चाहिए होगा। हमारी बात जनता तक पहुंच सके आपके माध्यम से। आप लोग से मिलने का मौका मिला, आप लोग आए, इसलिए आपका लोगों का धन्यवाद। बस यही चाहूँगा कि अगले 15 महीने मैं फिर जनवरी फरवरी में लगातार आता रहूँगा, तो आप लोग का सहयोग मिले। और दूसरा कारण ये भी था हम लोगों का आने का, आप लोग से मिलने का, कि 25 तारीख को जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, माननीय प्रधानमंत्री जी सारे किसानों को संबोधित करेंगे उस दिन। तो हम लोग आग्रह आप लोग के माध्यम से करना चाहते हैं हर एक किसान से कि हर ब्लॉक पर पहुंचकर माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुने, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी जो 3 किसान बिल हैं उसके बारे में बताना चाहते हैं और उसमें किसान विरोधी कोई भी बात नहीं है, ये संदेश देना चाहते हैं। और उन्होंने बार बार कहा है और हाथ जोड़ के आग्रह किया किसानों से कि अगर आपको कोई कमी लग रही है उन बिल में, अब तो कानून बन चुके हैं, उसमें अगर कमी लग रही है तो आप लोग बात करें, बताएं। उन्होंने एमएसपी की बात क्लियर कर दी है कि एमएसपी कभी नहीं हटेगा। उन्होंने कहा मंडियाँ नहीं ख़त्म होंगी। और मुझे दुख इस बात का है, जो लोग हमेशा कहते रहा है कि ये बिल हम लोग लाएंगे, अपने घोषणा पत्रों में किया, आज वो विरोध कर रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी विरोध कर रही है कि मंडी ख़त्म हो जाएंगी। बताइए, केरल में तो आज तक मैंने सीखा अपने पिताजी से, वो मैं बता रहा हूँ आपको। जो लेकिन सर पिछले चुनाव में थानों पे और तहसील में भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी समस्या है, जिस पर कि कोई नहीं, मुझे ये खबर मिली, अधिकारियों के लेवल पे नहीं है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं की भी कोई सुनवाई नहीं है। नहीं, ये अगर हो रहा है तो गलत हो रहा है। मैं इसके बात करूँगा यहाँ के अधिकारियों से और अपने नेतृत्व से भी। अगर ये है तो इसको सुधारा जाएगा। मैं आपको विश्वास जताता हूँ कि अगले 1-2 महीने में ज़रूर परिवर्तन हो। जी, जांचें तो बहुत हो रही हैं, हाँ, अभी तक कोई भी जांच निष्कर्ष नहीं है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। मैं कल आया हूँ, मैं अपने अध्यक्ष से, अपने बड़े नेताओं से जो ज़िले के हैं उनसे बात करूँगा और जो परिवर्तन की ज़रूरत होगी। हम लोग भारतीय जनता पार्टी हमेशा साफ सुथरी राजनीति में और शासन में विश्वास रखती है, तो उसको हम लोग यहाँ। होमगार्ड एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष लाल बहादुर पाठक ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को भेजे गए ज्ञापन में महाराजगंज थाना एसओ पर आरोप लगाते हुए कहा कि होमगार्ड की आमद नहीं की जा रही है, एसएचओ के द्वारा होमगार्ड जवानों से बदसलूकी व गाली गलौज की जा रही है। इसकी शिकायत होमगार्ड के जवान संगठन से कर रहे हैं। एसएचओ जिला कमांडेंट के आदेश की भी अवहेलना कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष लाल बहादुर पाठक ने एसपी, डीएम और जिला कमांडेंट को भी कार्रवाई के लिए एक कॉपी भेजी है। उन्होंने कहा कि अगर एसएचओ के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती है तो 1 जनवरी 2021 से जनपद के सभी होमगार्ड जवान कार्य बहिष्कार करेंगे, जिसकी सभी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। क्या कुछ कहा लाल बहादुर पाठक ने, सुनवाते हैं। आज एसओ महाराजगंज के गजानन चौबे जी के खिलाफ हमारे होमगार्डों का महाराजगंज थाने पर जब से चौबे जी आए हैं, जब से बहुत बड़ा उत्पीड़न हो रहा है। हमारे 2 साथी दिनेश सिंह और सूर्य प्रकाश तिवारी, जो हमारे कमांडेंट की आदेश हुआ है कि इनकी आमद किया जाए, मगर
कमांडेंट के आदेश का अवहेलना करते हुए एसओ द्वारा आमद नहीं किया जा रहा है। आज हम लोग एक निर्णय लिए हैं, हम मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया जा रहा है, जिलाधिकारी के माध्यम से हम लोगों को न्याय नहीं मिला। 1 तारीख से पूरे जनपद में हमारे जो जवान हर थाने पर लगते हैं, ड्यूटी बहिष्कार करेंगे। जब तक हमारे साथियों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारे जवान ड्यूटी पर वापस नहीं जाएंगे। किसान बिल को लेकर किसानों में व्याप्त असंतोष और भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेताओं ने कमान कस ली है। इसी क्रम में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कृष्णपाल और भाजपा के वरिष्ठ नेता हरेंद्र सिंह कार्यकर्ताओं को लेकर कल शाम प्रतापपुर ग्राम सभा में कई ग्राम प्रधानों व किसानों की चौपाल लगाई, जिसमें क्षेत्र के किसानों के साथ चौपाल में शामिल हुए। किसानों को समझाते हुए भाजपा वरिष्ठ नेता श्री कृष्णपाल ने बताया कि बिल किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसानों के हित में लाया गया है, जिसमें किसानों की फसल उसकी मर्जी के हिसाब से कहीं भी बेचा जा सकती है। किसान की जमीन किसान की ही रहेगी, साथ ही साथ MSP का कानून भी लागू रहेगा। वही राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके पार्टी के 10 साल के कार्यकाल के दौरान किसानों के हित का कोई निर्णय नहीं ले पाए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं करवा पाए, तो अब किसानों के भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। जबकि उन्हीं के पार्टी के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लगभग 3 करोड़ की आमदनी दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ साथ उनके सहयोगी दलों को किसानों की भलाई पच नहीं रही है, जिससे वह किसानों को भ्रमित करने में लगे हैं। अंबेडकर नगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां हैकरों ने जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र की फेसबुक आईडी को हैक कर लिया था, जिससे प्रशासनिक हलके में हड़कंप मच गया था। हैकर ने जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा की आईडी हैक कर मैसेंजर पर लोगों से जिलाधिकारी का नाम लेकर पैसे मांग रहा था। फेसबुक आईडी पर कुंदन सिद्धार्थ नाम के व्यक्ति से भी 20,000 रुपए की मांग की थी। हालांकि कुछ देर बाद फेसबुक ने फर्जी आईडी को ब्लॉक कर दिया। इस पूरे मामले की जानकारी होने पर डीएम राकेश मिश्र ने खुद फेसबुक पर पोस्ट कर लोगों को जानकारी दी है। ब्रह्मलीन 1008 दुर्वासा महामंडलेश्वर मौनी बाबा का चतुर्थ स्मृति दिवस के मौके पर मां शारदा शिक्षण संस्थान गहजी के प्रांगण में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम गेट का लोकार्पण विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की कर कमल संपन्न हुआ। इस मौके पर प्रयागराज, वाराणसी, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ व अन्य जिलों से आए संत, विद्वान और बुद्धिजीवी लोग उपस्थित थे। लोकार्पण के उपरांत श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूज्य संत व विद्वानों ने मौनी बाबा के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर लोगों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। दूर दराज से आए हुए अतिथियों, संत, विद्वानों का मां शारदा शिक्षण संस्थान के संस्थापक फौजदार सिंह ने स्मृति चिन्ह साल भेंट कर व माल्यार्पण कर स्वागत किया। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित क्षेत्र के लगभग 800 करीब असहाय लोगों में कंबल का वितरण किया गया। इस मौके पर क्या कुछ कहा शारदा पीजी कॉलेज गहजी के प्राचार्य दिवाकर सिंह, आपको सुनवाते हैं। और मंजूषा की उपत्यका में अवस्थित यह महाविद्यालय जो मौनी बाबा की असीम अनुकंपा का ऋणी है, जिसकी प्रत्येक ईंट उनके आशीष से आप्लावित है, आच्छादित है। दुर्वासा महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन मौनी जी की आज चतुर्थ पुण्यतिथि का आयोजन इस महाविद्यालय परिसर में श्री फौजदार सिंह के द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें प्रयागराज से श्री शिवानंद गिरी जी, आजमगढ़ से मुन्ना बाबा दैवज्ञ जी, अकबरपुर अंबेडकर नगर से ब्रह्मचारी जी, ढेर सारे संतों का आशीष इस महाविद्यालय को आज प्राप्त हो रहा है मौनी जी की इस चतुर्थ पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में। पूरा क्षेत्र आह्लादित है, आप्लावित है, धर्ममय है। संत की कृपा इस क्षेत्र को, इस महाविद्यालय को पूरी तरह से प्राप्त है। हमारे मैनेजर श्री फौजदार सिंह जी पूरी श्रद्धा, पूरी तन्मयता से समर्पित हैं मौनी जी के द्वारा पूर्व में निर्धारित किए गए विभिन्न कार्यक्रमों, विभिन्न कार्यों को पूर्ण करने में, चाहे उनकी यज्ञशाला हो, उनके मंदिर हो,
उनकी संस्कृत पाठशाला हो या आज वह गेट दुर्वासा धाम द्वार गेट जो दिवंगत मौनी जी ने शुरुआत तो कर दिया था, शिलान्यास तो कर दिया था, लेकिन इस क्षेत्र का दुर्भाग्य की नियति की सत्यता के कारण उन्हें आज दिवंगत होना पड़ा था। लेकिन उनके उस द्वार के निर्माण का संकल्प श्री फौजदार सिंह जी ने लिया था, आज वो पूरा हुआ। उसका लोकार्पण संतों ने किया, सारा क्षेत्र उसमें लगा रहा, सारा क्षेत्र आह्लादित है। धर्म की मर्यादा का पालक यह क्षेत्र निश्चित रूप से मौनी जी के कण कण, मौनी जी के आशीष से कण कण में व्याप्त है और यह महाविद्यालय मौनी जी के आशीष का ऋणी है। और संकल्प लिया है हमारे प्रबंधक श्री फौजदार सिंह ने कि मौनी जी के लिए जो कुछ भी तन मन धन जो कुछ भी उनके पास है, सब कुछ मौनी जी का दिया हुआ है, मौनी जी का के आशीष से आप्लावित है। और ये सारा शिक्षण संस्थान उन्हीं के आशीष से पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। प्रतिदिन वृद्धि से वृद्धि होती चली जा रही है। ये उन्हीं की कृपा है। हम उन्हीं के श्री चरणों में उनके आशीष को समर्पित करते हैं, उनकी कृपा के आकांक्षी हैं। धन्यवाद। यहाँ पे अम्बेडकर नगर, प्रयागराज, आजमगढ़ के तमाम संत लोग आए हुए हैं। मौनी बाबा की इच्छा थी कि उनका एक गेट बनाया जाए। गेट का लोकार्पण हुआ है यहाँ पे और करीब 800 गरीब लोगों को होटल है। कितने लोगों को लगभग कपड़े वितरण? 800 लोगों को।